हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है फ्रॉम योर केमिस्ट्री बुक नाउ। ओके, जो कि स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। देखो आज का ये हमारे पार्ट, तो अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में सिर्फ टोटल देर आर 16 टॉपिक्स ना। ओके, आउट ऑफ 16 टॉपिक फर्स्ट वन लेसन विच वन इज दैट इज अ सॉलिड स्टेट। देखो प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, किस पार्ट से रिलेटेड आए थे, वही पार्ट अगर आपने अच्छे से किया तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उतना ही पार्ट अगर आपने किया तो मैं आपको श्योर एंड श्योर बता सकती हूँ कि 70%, 100% तो नहीं बोल रही हूँ, बट 70% जो पार्ट है, 70 to 80% पार्ट वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, सो टाइम वेस्ट करने के बजाय हम स्टार्ट करते टॉपिक। ओके, फर्स्ट टॉपिक विच वन इज दैट इज अ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट का जो वेटेज है वो 3 to 5 मार्क्स का है। अब ये 3 to 5 मार्क्स का मतलब क्या है, जो 3 मार्क्स का वेटेज है वो है द मार्क्स ऑब्टेन्ड विदाउट ऑप्शन। मतलब विदाउट ऑप्शन कंपल्सरी आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन उस लेसन के ऊपर होगा ही होगा। समझ में आए? तो वो क्वेश्चन 2 या 1 में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक शॉर्ट नोट आ सकती है उसके ऊपर, या फिर एक न्यूमेरिकल आ सकता है और एक एमसीक्यूज हो सकता है। अनदर क्या हो सकता है कि डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन, इस पैटर्न में क्वेश्चन होगा उसके लिए 2 मार्क्स हो सकता है, और एक एमसीक्यूज पैटर्न में हो सकता है, या फिर डेफिनेशन के लिए हो सकता है, या फिर ये भी चांस हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है। बट इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल से इसके ऊपर ना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कौन से टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। वही अगर आपने पार्ट अच्छे से क्लियरली किया तो मेरे ख्याल से आपका सॉलिड स्टेट का पार्ट जो है वो 80% तो क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, उतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से क्लियर किया ना। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो पार्ट है ऑब्वियसली फर्स्ट वन टॉपिक इसमें से कौन सा आएगा, द डिस्टिंग्विश बिटवीन विच वन इज दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। वो अगर देखोगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये क्वेश्चन कितनी बार देखो आ गया, 4 बार और 4 टाइम्स ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कौन से ईयर्स में आ चुका है, दैट इज मार्च 2013 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है और 19 में आया है। देखो एक ही क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन जुलाई में क्वेश्चन आया था डिफाइन विच वन इज दैट आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 1 मार्क के लिए ईच आया था क्वेश्चन, और जो डिस्टिंग्विशिंग है वो 2 मार्क्स के लिए आया था। ओके, तो इसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों भी। कौन से, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। देन अनदर विच वन इज दैट इज द टाइप्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन विच वन इज दैट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन देखो किस पैटर्न में आ गया था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो 4 टाइप्स हमने देखे थे, विच वन इज दैट इज अ मेटेलिक सॉलिड। देन अनदर विच वन इज दैट आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आपको कोई भी टाइप ऑफ एलिमेंट दिया जाएगा, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना है कि वो कौन से टाइप ऑफ सॉलिड है प्रेजेंट उसमें ना। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। विच वन इज दैट इज अ क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। विच वन इज दैट सिल्वर, फॉस्फरस, मतलब P4 है वहां पे, डायमंड एंड अनदर विच वन इज दैट NaCl। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया था मार्च 2020 में, और इसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा लाइक सोडियम, सिलिका, Na2CO3, K2CO3, इसी टाइप में आपको दिया जाएगा, और आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज दैट, मतलब कौन से टाइप का वो सॉलिड है, मतलब कौन सा मेटेलिक है, क्रिस्टलाइन से, अमॉर्फस है, या फिर सॉरी मेटेलिक है, क्रिस्टलाइन है, मेटेलिक है, कोवेलेंट है, या फिर मॉलिक्यूलर है, या फिर आयनिक सॉलिड है। ये आपको देखना पड़ेगा वहां पे ना। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं देखो, वो क्वेश्चंस आता है राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब BCC एंड FCC। इतने नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सिंपल में 1 होता है, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नॉर्मली कहाँ पे आता है तो MCQs पैटर्न में आता है। ये भी फोकस कर लो इसके ऊपर भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए MCQs में आ सकता है। अनदर जो हमारे टाइप्स है 14 डिफरेंट टाइप्स, तो ये 14 टाइप्स जो है स्ट्रक्चर्स के वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक,
जो स्ट्रक्चर्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मतलब कौन से के क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, देन अनदर विच वन इज दैट मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोम्बोहेड्रल, इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पार्ट, वही बोल रही हूँ। एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है वे मैं बाद में आपको लेने वाली हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, थोड़ा वो भी हम देखेंगे बाद में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि जो एमसीक्यूज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देखो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पार्ट विच वन इज दैट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरट, अभी जो मैं बता रही हूँ आपको थ्योरी के क्वेश्चंस बता रही हूँ, टोटल थ्योरी के क्वेश्चन है वही, अगर आपने रिपीट किए और अच्छे से क्लियरली किए तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर विच वन इज दैट, जो आया है ऑलरेडी, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्कॉटी डिफेक्ट। देखो डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट जो है फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो ये क्वेश्चन जो है कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट, ये आ गया था क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए मार्च 2022 में, इंपॉर्टेंट है, फोकस कर लो अच्छे से। देन अनदर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये क्वेश्चन आए हैं जुलाई 2022 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फोकस कर लो उसके ऊपर भी ना, ठीक है। देन अनदर एक्सप्लेन द टर्म्स, that is which one is that, interstitial, substitutional impurity defect and interstitial impurity defect। देखो क्वेश्चन क्या है, explain the following terms, substitutional impurity defect and interstitial impurity defect, ये क्वेश्चन आए हैं 2 मार्क्स के लिए मार्च 2023 में, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो ये भी। देन नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट विथ एग्जाम्पल, मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्च 2022 में ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, आ गया है। देन नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, देखो जो डिफेक्ट्स है इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो, इंपॉर्टेंट है ऑल डिफेक्ट्स। नाउ डिफेक्ट्स में और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है हमारा, आफ्टर डिफेक्ट जो होता है वो होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो 2 टाइप्स है ना हमारे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, किसमें 13 की इम्प्योरिटी 14 में ऐड होती है और किसमें 15 की इम्प्योरिटी 14 में ऐड होती है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। देन अनदर जो बॉन्ड थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, इजी है, फिजिक्स में भी ये पार्ट ऑलरेडी आपके प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये पार्ट भी क्या है, थोड़ा सा इजी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट में इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियरली कर दो ये क्वेश्चंस ना, ठीक है। तो ये तो बने हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस है वो भी बताती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, एक्सप्लेन, जुलाई 16 में आया है। राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी पर यूनिट सेल, जो कि 4 पार्टिकल्स होते हैं, जुलाई 13 में आया ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आया जुलाई 17 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स टू द नंबर ऑफ एनायंस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये आया क्वेश्चन मार्च 2019 में। Calculate the percentage efficiency of packing in case of simple cubic cell, ये क्वेश्चन आया हमारा मार्च 17 में। Give the relation between radius of atom and edge length in body centered cubic cell, ये क्वेश्चन आया है हमारा 19 में, जुलाई 19 में। Explain the impurity defect in stainless steel with diagram, मार्च 15 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अनदर व्हाट इज द स्कॉटी डिफेक्ट, ये क्वेश्चन आया 1 मार्क के लिए जुलाई 19 में। व्हाट इज द स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आए अक्टूबर 2013 में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ थियरी से रिलेटेड है, थियरी के ऊपर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो यूनिट सेल के 7 मेन टाइप्स है, सब टाइप्स करके टोटल 14 होते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, बॉडी सेंटर्ड में कितने हैं, फेस सेंटर्ड में कितने हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज में ही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज पैटर्न में। अनदर जो कोवेलेंट सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मॉलिकुलर सॉलिड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी क्या होते हैं, तो एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ऑल न्यूमेरिकल्स जो है हमारे, जो कि
आपके एक्सरसाइज में प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर लो, इसके ऊपर भी आते हैं। बाकी का जो बीच वाला पार्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बोलूँगी आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लो, इसके ऊपर भी क्या हो सकता है, तो एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। समझ में? आई होप्स आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड वो मैंने आपको अभी बता दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको बता दिए, अच्छे से क्लियरली कर लो तो और ज़्यादा आपको अच्छा होगा आपको स्टडी के लिए। ओके, थैंक यू।